Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of these statements are true and which are false. 1-bromobutane on dehydrohallucination with alcoholic KOH gives 2-butene as the major product. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है कि अगर हम 1-ब्रोमोब्यूटेन का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ तो वहाँ पर 2-ब्यूटीन एज मेजर प्रोडक्ट बनती है। दैट मीन्स 2-ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा अगर हम बात करें की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या होगा? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। जैसा कि इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन का, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव कर रहे हैं। हम हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव कर रहे हैं। दैट इज एच हमारा हाइड्रोजन है और एक्स हेलोजन है। तो एच एक्स का यहाँ पर रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ एच एक्स, रिमूवल ऑफ एच एक्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हेलोजन एसिड्स का यहाँ पर रिमूवल होता है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर क्या निकलता है, हेलोजन एसिड निकलता है, एच एक्स निकलता है। और यहाँ पर एक काइंड का ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। कैसी होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन समझते हैं इसको। अगर हम एल्काइल हैलाइड्स को ट्रीट करा देते हैं अल्कोहलिक क्यूएच के साथ, एक एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड, और इसको हम किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं? हेलोजन। इसको बच्चों हम किसके साथ ट्रीट करा देते हैं यहाँ पे? अल्कोहलिक क्यूएच के साथ। अल्कोहलिक क्यूएच, अल्कोहलिक क्यूएच के साथ ट्रीट कराने पर यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है और यहाँ से एच एक्स निकल जाता है, दैट इज हेलोजन एसिड्स निकल जाते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाती है। और यहाँ पर एल्कीन्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? एल्कीन की। इसको समझते हैं 1-ब्रोमोब्यूटेन के एग्जाम्पल से। 1-ब्रोमोब्यूटेन, दैट मीन्स 4 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4, और यहाँ 1 पर कौन है? ब्रोमीन। बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, H2, और यहाँ पर H H इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बाकी ये H2 और ये H3। तो होता क्या है, अगर हम इसको अल्कोहलिक क्यूएच के साथ ट्रीट करा देते हैं, अल्कोहलिक क्यूएच के साथ, तो अल्कोहलिक क्यूएच के अंदर कौन होता है? K प्लस होता है और OH नेगेटिव। क्या क्या होता है बच्चों उसके अंदर? K प्लस होता है और OH नेगेटिव, K प्लस OH नेगेटिव। अब ये जो OH नेगेटिव है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और ये क्या काम करता है? यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है इसको बोलते हैं अल्फा, और ये नेक्स्ट कार्बन होता है बीटा। और इस बीटा कार्बन के अगर पास हाइड्रोजन होते हैं तो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो ये OH नेगेटिव आएगा, किसी भी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, दोनों एक जैसे हैं। और कोई तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो यही इसका बीटा कार्बन है और इसके पास ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे, ये किसी को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। जब ये H प्लस को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करता है तो ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर चला जाता है और यहाँ से साथ में Br नेगेटिव निकल जाता है। कौन निकल जाता है? Br नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? CH3, CH2, और ये CH, और इसने बना लिया है डबल बॉन्ड CH2 के साथ। और यहाँ से बच्चों H प्लस निकल गया है और Br नेगेटिव निकल गया है। कौन निकल गया है? H प्लस निकल गया है और Br नेगेटिव निकल गया है। इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ से H प्लस भी निकल गया है, माइनस H प्लस और माइनस Br नेगेटिव, दैट मीन्स यहाँ से HBr निकल रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है हमारा बेस, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है, बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है, बीटा हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट करता है हमारा बेस। तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट क्या बनना है? इस कार्बन को 1 नाम दीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या बन रहा है? हमारा मेन प्रोडक्ट 1 ब्यूटीन बनता है, या इसको बोल सकते हैं ब्यूट 1इन। तो इसको लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन, या ब्यूट 1इन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर 2 ब्यूटीन नहीं बनता। यहाँ पर 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन कौन होता है? ये 4 कार्बन है हमारे पास और यहाँ डबल बॉन्ड। तो ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनता, यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो ये बच्चों यहाँ पर कौन है? ये 2 ब्यूटीन है। 2 ब्यूटीन क्या है? ये यहाँ पर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है ये। तो उसका एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से बच्चों Br नेगेटिव निकलेगा, दैट मीन्स यहाँ 1 ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट बनता है। 1 ब्यूटीन क्या बनता है? मेजर प्रोडक्ट बनता है, 2 ब्यूटीन नहीं बनता। दैट मीन्स जो स्टेटमेंट मिली है हमें क्वेश्चन के अंदर वो फॉल्स हो जाएगी। देयरफॉर फाइनल आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।